अगर आपको भी 50 साल की उम्र में 20 साल का दिखना है तो ये कहानी जरूर सुने। किसी छोटे से गांव में राधिका नाम की एक युवती रहती थी। राधिका अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह हमेशा से मानती थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। उसके सुबह का दिन हमेशा एक खास रूटीन से शुरू होता था। सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाती, योग करती और फिर ताजी सब्जियां और फल खाकर दिन की शुरुआत करती। उसके दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक उसके हर कदम में स्वास्थ्य और सक्रियता का एक मंत्र छिपा होता था। गांव में एक दिन एक नया डॉक्टर आया जिसका नाम था डॉ वीर। वह एक युवा और होशियार चिकित्सक था जो स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए तत्पर था। डॉक्टर वीर ने गांव के लोगों से मिलते हुए कहा, स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जीवन जीने का तरीका है। राधिका ने डॉक्टर वीर की बातों को ध्यान से सुना और उससे प्रेरित हुई। उसने सोचा कि क्यों न गांव वालों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाए। राधिका ने डॉक्टर वीर से सलाह ली और तय किया कि वह गांव में एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। कुछ दिनों के भीतर राधिका ने गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया। उसने मेले का नाम रखा स्वस्थ जीवन का मेला। इस मेले में राधिका ने विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई। उसने गांव वालों को आमंत्रित किया कि वे अपने अनुभव साझा करें और वीर से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लें। मेले के दिन गांव का हर एक व्यक्ति उत्साहित था। राधिका ने गांव के चौराहे पर ताजी सब्जियों और फलों की प्रदर्शनी लगाई। डॉ वीर ने स्वास्थ्य जांच और मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई। लोगों ने योग कक्षाओं में भाग लिया, दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और स्वस्थ भोजन के बारे में सीखा। राधिका ने बच्चों के लिए विशेष खेलों का आयोजन किया, जहां वे न केवल खेल का आनंद लेते थे, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को भी समझते थे। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी कहानियां साझा की कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में स्वस्थ आदतें अपनाई थीं और उसके लाभ उठाए थे। इस कार्यक्रम के बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अब सुबह की सैर करने लगे और अपने घरों में छोटे छोटे बाग बनाने लगे। राधिका ने गांव वालों को बताया कि कैसे ताजा सब्जियां और फल उनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने समझाया कि एक सही खानपान का पालन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कुछ महीनों बाद गांव में हर जगह सकारात्मकता का माहौल था। लोग एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। राधिका और डॉ वीर ने एक नई पहल की, जिसमें वे हर महीने एक स्वास्थ्य सभा आयोजित करते थे। इस सभा में गांव के लोग मिलकर चर्चा करते थे कि कैसे वे और अधिक स्वस्थ रह सकते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते थे। गांव में इस पहल ने एक नई जान डाल दी थी। बच्चे खेलों में सक्रिय रहने लगे, महिलाएं ताजे खाने की रेसिपी साझा करने लगीं और बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़ी कहानियां सुनाने लगे। गांव के सभी लोग मिलकर स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। यह उत्सव न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक था, बल्कि गांव के लोगों के लिए एकता और सामूहिक प्रयास का भी प्रतीक था। इस उत्सव में राधिका और डॉ वीर ने मिलकर गांव वालों को सम्मानित किया, जिन्होंने स्वास्थ्य के प्रति अपनी मेहनत और प्रयास दिखाए थे। उत्सव के दौरान गांव के लोगों ने मिलकर गाने गाए, नृत्य किया और स्वस्थ जीवन के महत्व का जश्न मनाया। राधिका ने सबको एक संदेश दिया, स्वस्थ जीवन का मतलब केवल बीमारी से दूर रहना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। इस तरह राधिका और डॉ वीर ने साबित कर दिया कि युवा और स्वस्थ रहना केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हम सभी मिलकर जी सकते हैं। गांव के लोगों ने यह सीख लिया कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, बल्कि सामूहिक प्रयास भी है। और इस तरह गांव ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया, जहां हर व्यक्ति युवा और स्वस्थ रहने के लिए